तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसा कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता होगा। अगर आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, घर की बेटी को कभी भी भूल से ये चीज़ ना दें वरना आप भी हो सकते हैं बर्बाद। दोस्तों, बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती है। हमारे हिंदू धर्म के खासकर लड़कियों को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। बेटियां हर माँ बाप की लाडली होती हैं, एक राजकुमारी की तरह रहती हैं, लेकिन पराया धन होती है। इसलिए हर माँ बाप एक न एक दिन अपनी बेटी को विदा करते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बेटी की शादी करना माँ बाप के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेटी के लिए सही वर चुनना, उसकी शादी का हर इंतज़ाम करना, उसकी विदाई में भी कोई कमी ना रह जाए, इन बातों का ध्यान रखना माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही बेटी के होने वाले परिवार और रिश्तेदारों को ब्याह में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इस चिंता में भी रहते हैं। माँ बाप के लिए बेटी की शादी करना महज एक जिम्मेदारी ना होकर प्यार और स्नेह प्रकट करने का भी तरीका होता है। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, यानी कि जहाँ वह होंगे वहाँ कभी भी कोई भी विघ्न नहीं आएगा। गणेश जी को शोभा का प्रतीक भी माना गया है। बस इसी विश्वास से माता पिता बेटी को गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में दे देते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी बेटी को ऐसा तोहफा देने की सोच रहे हैं तो अपना विचार तुरंत बदल लें। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल शास्त्रों के अनुसार बेटियां घर की लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी का घर में एक साथ होना घर में धन के आगमन का संकेत होता है। ऐसे में अगर आप घर से जाती हुई लक्ष्मी को गणेश जी की मूर्ति भेंट में देते हैं तो बेटी के मायके को धन की बड़ी हानि होगी। वो जाते हुए घर की सुख समृद्धि साथ ही ले जाती है। इसलिए बेटी को कभी भी आपको गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में नहीं देनी चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर कभी न कभी दे चुके हैं और उन्हें इस कारण गरीबी का सामना भी करना पड़ रहा है। तब सवाल आता है कि ऐसे में अब क्या किया जाए, कैसे इस गलती को सही किया जाए। तो आपको बता दें कि ऐसे में आप अपनी बेटी से गणेश जी की वही मूर्ति वापस तोहफे में ले लें, ये बहुत शुभ रहेगा। यानी कि घर की बेटी घर में गणेश जी की मूर्ति तोहफे में देगी तो इससे घर में बरकत बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी भी घर में स्थायी रूप से वास करेगी। अब अगर आप गणेश जी की मूर्ति खरीदना चाहते हैं तो गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी सूंड की दिशा किस ओर है। ध्यान रखिए कि गणेश जी की मूर्ति में उनकी सूंड हमेशा बाईं ओर होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उनका रख रखाव आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दाईं तरफ वाले गणपति को घर में नहीं लाया जाता। ऐसी मूर्ति को भी आप अपने घर में ला सकते हैं, लेकिन दाईं तरफ सूंड वाली मूर्ति की पूजा की पाठ का विधान पूर्ण रूप से अलग हो जाता है और सही तरीके तथा पूरी विधि विधान से पूजा ना किया जाए तो ऐसे में आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसी मूर्ति लाने से बेहतर है कि आप गणेश जी की वो मूर्ति घर में लाएं जिसमें उनकी सूंड बाईं तरफ हो। इसके साथ ही अगर आप गणेश जी की मूर्ति ना देकर सिर्फ गणेश जी की तस्वीर दे रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उनकी लंबाई कम से कम 18 इंच से कम ना हो। अगर गणपति जी की मूर्ति खंडित हो गई हो या उसे सिर्फ सजावट के लिए अपने घर में लगाया हुआ है तो उसकी पूजा कभी ना करें। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर में सफ़ेद गणेश जी की मूर्ति का रहना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप बेटी के अलावा किसी और को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर किसी को तोहफे
में देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल शास्त्रों में भी ये माना गया है कि गणेश जी को शुभ और लक्ष्मी जी को लाभ के लिए घर में स्थापित किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप किसी को लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में देते हैं तो इससे आपके घर की समृद्धि आप उसे गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, इसलिए ये गलतियां भूल से भी ना करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।